नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमित राज पांडे जी जुड़े हुए हैं। पूर्व में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस पूरी तरह छोड़ दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उस पर बातचीत होगी। कांग्रेस को लेकर अमित जी क्या सोचते हैं, भाजपा में जो कुछ इन दिनों हुआ उस पर इनकी क्या राय है, सब कुछ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आप। नमस्कार। सर, धन्यवाद। पहला सवाल कांग्रेस को लेकर कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी? क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी मुखर रही हैं, लगातार कई मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है, क्या लगता है आपको? जी सर। अ, देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है प्रियंका गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी ने जितने भी प्रयोग किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जी। ज्यादातर उसमें असफल रही हैं। और चूंकि कांग्रेस अब एक प्रयोगशाला हो गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, आए दिन उनके एक नए नए जो प्रयोग होते जा रहे हैं, उससे पार्टी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, बट वर्तमान कांग्रेस के पास आज के डेट में जो भी लीडरशिप बची है, पहली बात तो लीडरशिप है नहीं, बट जो बची है वो कांग्रेस की एक जो विचारधारा हुआ करती थी, आज उससे बहुत परे है। हम्म। तो आज जो नई विचारधारा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो धीमे धीमे खत्म करने का काम कर रही है। और उसमें अगर आप हमसे पूछेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हाथ है कांग्रेस को डुबाने में, वो है सिर्फ प्रियंका गांधी। हम्म। नहीं तो सर, प्रियंका गांधी को तो लाया जा रहा है एकदम उन्हीं का चेहरा दिखा के ही कांग्रेस। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी चूंकि, अगर मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो प्रियंका गांधी की घर की पार्टी है। हम्म। प्रियंका गांधी के उनके दादा, उनके परनाना, तो आज तो कांग्रेस पार्टी को उस लीडरशिप की जरूरत है ना जो वाकई में नेता है। जी। प्रियंका गांधी नेता तो है नहीं। जी। एक परिवार में, अगर आप बड़े परिवार में जन्म हो जाता है, तो ऐसा इस मतलब थोड़ी ना हुआ कि आप पार्टी के अंदर आप पार्टी के सब कुछ आपको पार्टी का मान लिया जाए। चलिए, मान भी लिया आपको कि आप कांग्रेस पार्टी के एक बड़े परिवार का चेहरा है, गांधी परिवार के आप बेटी हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। दादी से नाक मिल रहा है तो आप जो है इंदिरा गांधी बन जाएंगी। दादी से अगर बाल मिल रहा है तो आप इंदिरा गांधी बन जाएंगी। ऐसा नहीं होता ना। जी सर। सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अजय कुमार लल्लू, जो वर्तमान में कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनकी कार्यशैली को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके कांग्रेस से अलग होने के मुख्य, और सर एक सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी कांग्रेस से अलग होने की मुख्य वजह क्या है? जी सर। देखिए, कांग्रेस से अलग होने की हमारी जो मुख्य वजह है, वो पूरी तरह नेतृत्व का जो है अभाव। जी। एक लंबा समय हम लोगों ने पार्टी के अंदर दिया, जब पार्टी के पास कुछ भी नहीं था उत्तर प्रदेश में, जमीन तक नहीं थी। पूरी तरह कांग्रेस यहाँ पे, जिसे कहते हैं शून्य, हम हम्म। चौथी पांचवी नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे थी। फिर भी हम लोगों ने साथ दिया, क्योंकि हम एक विचारधारा को मानते हैं और एक विचारधारा के साथ। आज की डेट में कांग्रेस उस विचारधारा से पूरी तरह अलग हो चुकी है, हम्म। जो कांग्रेस की ओरिजिनल विचारधारा थी। और हम्म। यही कारण है कि आज कांग्रेस के पास अपनी कोई जमीन नहीं बची है उत्तर हम्म। प्रदेश में। पिछले सर, विगत जैसे 30 सालों देखा का। जाए अभी जतिन प्रसाद भी आ चुके हैं बीजेपी में। हाँ, देखिए, इस जतिन पर। जतिन प्रसाद जी की जिस तरह से लगातार उपेक्षा हो रही थी, जतिन प्रसाद जी को भी 20 साल खुद उनको कांग्रेस के अंदर हो गया। लोगों का कहना भी है कि कांग्रेस ने क्या उनको नहीं दिया। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, जो भी कांग्रेस में रहेगा, अगर कांग्रेस के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, तो कांग्रेस के लोग को ही तो मिलेगा ना। हम्म। जब कांग्रेस की अपनी खुद की विचारधारा टूट रही है, जतिन प्रसाद चाहते हैं कि कांग्रेस आए। हम्म। जतिन प्रसाद जैसे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कांग्रेस आए, लेकिन जब आप उनसे काम नहीं लेंगे, उनको आप साइड लाइन रखेंगे, उनसे आप काम नहीं कराएंगे, और जिसका कि फुल टाइम काम है राजनीति, भाई, रजनी प्रसाद कोई बिजनेसमैन
या फिल्म इंडस्ट्री के हीरो तो है नहीं भाई, राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीति करना उनका मुख्य पेशा है। तो जब आदमी के मुख्य पेशे से आप उसको अलग कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके लिए तो अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा सर, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने आज 370 को लेकर बयान दिया है, क्या कहते हैं इस पर कुछ? देखिए, दिग्विजय सिंह का अपना एक मेंटल है, वो अपने आप एक मेंटल केस है। हम्म। उनकी बात का मैं तो बोलूंगा, देश से किसी भी आदमी को उनकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम्म। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जब बुढ़ापा आता है तो आदमी सठियाने लगता है। वो उस दौर में चल रहे हैं। जब पोता पोती खेलियों की उम्र थी तो उन्होंने शादी कर ली। जी। अब अब आप समझिए ना कि उस स्टेज पे जाने पर आदमी किस लेवल पे जाएगा। ठीक है, गांधी परिवार का पुरानी कहावत है, उनके यहाँ आपने कहा भी जाता है कि वो कुत्ता भी उनका वफादार होता है। तो उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे लाइन में लगे पड़े लोग हैं जिनकी वफादारी अपनी साबित करने की होड़ लगी है, उनमें से एक है वो। अच्छा सर, योगी सरकार के 4 साल आप कैसे देखते हैं? 10 में से अगर आपको नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे योगी देखिए, सरकार? योगी सरकार को अगर आप हमसे नंबर की बात करेंगे हम्म। तो मैं 7 नंबर देना पसंद करूंगा। हम्म। इससे ज्यादा का तो फिलहाल कोई क्यों? काम नहीं किया उन्होंने। क्यों सर, क्यों? देखिए, 7 नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे हम्म। तो माननीय योगी जी ने कहा था, जब पहला आपका शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि मुझे जून तक, मार्च में हम्म। शपथ ग्रहण किया था, हम्म। उन्होंने कहा था जून तक मुझे सारे रोड गड्ढा मुक्त चाहिए। हाँ, गड्ढा मुक्त बताए। जी। याद है आप लोगों को? जी। और आज तक साढ़े शहर जो है, जो रोडे हैं, चाहे वो लिंक रोड हो चाहे वो, आज भी वो गड्ढा युक्त हो गई है मुक्त की जगह। हम्म। शायद बोलने में गलती हो गई हुई, मानता हूँ। बट आज की डेट में आप कहीं भी चले जाइए, आपको सड़कें जो है गड्ढा युक्त मिलेगी, मुक्त नहीं मिलेंगी। अभी ठीक भी। है। ठीक है। दूसरी बात पे आइए, जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय योगी जी की योजनाएं गलत नहीं है, हम्म। लेकिन जो उनके टीम 11 है, 9 है, XYZ, जो भी उनकी एक टीम है, वो टीम कहीं भी धरातल पे काम करती नजर नहीं आ रही। हम्म। जिले का डीएम अपने आप को बादशाह समझता है, हम्म। एसपी अपने आप को अलग बादशाह समझता है, हम्म। प्रोटोकॉल नाम का कोई चीज नहीं है, आज विधायक की चलती ही नहीं है, मंत्री हम्म। की चलती नहीं है, जिला पंचायत तो छोड़ दीजिए, जो कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ता, उनकी चलती नहीं है। नहीं तो आज भी योगी थानों लगातार पे सर कहते समाजवाद, भी रहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखिए, भ्रष्टाचार तो आप कभी नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। राजनीति की जननी ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ही राजनीति है। हम्म। तो आप कैसे इससे अलग खत्म नहीं होगा कर सर? सकते। ये तो कहने की बात है कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, एक तरीके से मैं कहूंगा, ये सिर्फ कहने की बात है। हम्म। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं कर सकते, हम्म। आप राजनीति करेंगे तो भ्रष्टाचार होना तय है। हम्म। तो भ्रष्टाचार और राजनीति को, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल, पिछले हफ्ते यूपी में राजनीतिक माहौल गर्म था। दिल्ली जैसे भाजपा के दो शीर्ष नेता जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह शामिल थे, वे लखनऊ आए थे। कई दौर की बैठकें भी चली थी। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इन कि वो, बैठकों का असर देखिए असर से संगठन, चुनाव बीजेपी, एक देखिए बड़े बीजेपी परिवर्तन की ओर संगठन, दिखाएगा? देखिए बीजेपी संगठन का अपना एक काम करने का तरीका है। उनके यहाँ इस तरीके से जो अपनी एक वर्किंग स्टाइल है कि संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय काम होता है, वो संगठन महासचिव करते हैं। तो वो उनके अंदर ही मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वो ठीक है, पार्टी का रूटीन वर्किंग होता है, हर दल का अपना होता है, वो जी। होना भी चाहिए। अच्छा सर, प्रियंका गांधी को लेकर एक सवाल, जो कांग्रेस, क्या कांग्रेस उन्हें सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट कर रही है? क्या ऐसी संभावना है कि यूपी में उन्हें अपनाएगी? क्या क्या फिर से बोलेगा सवाल थोड़ा सर आपका? कांग्रेस, प्रियंका गांधी, एक दोबारा सवाल है कांग्रेस को लेकर ही कि क्या प्रियंका गांधी को सीएम फेस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या ऐसी देखिए, संभावना है कि उनको यूपी आप उन्हें सीएम, अपनाएगी सीएम आप की फेस आप आप देखते उनको हुए? सीएम प्रोजेक्ट कर लीजिए, उनको पीएम प्रोजेक्ट कर लीजिए, या उनको जो मर्जी वो प्रोजेक्ट कर लीजिए। हाँ। प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होता है। चीजें खुल के बाहर आ गई हैं कि कितनी काबिलियत है उनके अंदर। हम्म। ठीक। हम्म। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन खराब हो चुका है तो अगले इंप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हाँ, चमत्कार हो जाए वो अलग बात है। सर, हाँ, अमित जी, हमारा प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अब कैडर नहीं बचा है? क्या कांग्रेस दोबारा कैडर तैयार करने को लेकर गंभीर दिख रही है? जी। देखिए, कांग्रेस के पास अब जो मूल कैडर है वो नहीं है। हम्म। ठीक।
वर्तमान में जो भी नए लोग आ रहे हैं वो अपने एक कहते हैं ना कि इतनी बेरोजगारी हमारे यहाँ हो गई है कि अब रोजगार तो चाहिए। तो चलो कांग्रेस में हो लें, कहीं आप में हो लें, कहीं अपना दल में हो लें, तो किसी न किसी दल के पास धीमे धीमे भीड़ बढ़ती जा रही है। हम्म। बट जो कैडर होता है, जो राजनीति, जैसे पहले हम लोग की जो राजनीतिक शुरुआत कैरियर रहा है, वो हम लोग छात्र राजनीति से आए, छात्र राजनीति के बाद यूथ में आए, यूथ के बाद मेन में आए। बट अभी हमारे यहाँ क्या है ना, वो छात्र राजनीति की वो चीज बची नहीं है जो संघर्षों से आती थी। हम्म। वो कांग्रेस के पास नहीं है। अच्छा सर, क्या बिल्कुल यूपी बिल्कुल। में कौन सी पार्टी, यूपी में ऐसी कौन सी पार्टी आपको बेहतर लग रही हो, जो 2022 में अच्छा काम करेगी? इस पे कोई, देखिए जैसे सपा हो पार्टी गई आपकी, आम आदमी पार्टी भी इस बार उतर रही है 2022 में उत्तर प्रदेश में। देखिए पार्टी कोई खराब नहीं होती, सारी हम्म। पार्टियां अच्छी होती हैं। हम्म। पार्टियों के लोग जो होते हैं वो भी काफी हद तक अच्छे होते हैं। हम्म। लेकिन आदमी व्यक्तिगत अपने राजनीतिक स्वार्थ में कहीं न कहीं उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम्म। तो पार्टी का अपना, जैसे हमारे यूपी को ले लीजिए, यूपी के हाल अगर आप देख लीजिए, तो समाजवादी पार्टी ने पिछले जो कार्यकाल उनका रहा है, अखिलेश यादव जी का, बहुत अच्छा रहा है। आप हम्म। विकास के काम देखेंगे तो आपको देखने में भी, गिनाने में भी, और आपको एक कहते हैं ना कि देखने में आपको लगे कि हाँ ये विकास हुआ। आज हम 5 घंटे के अंदर नोएडा से दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन मतलब अगर अधिकतर आराम, लोगों को कहना सर ये रहा कि लॉ एंड ऑर्डर सपा में इतना बेहतर नहीं रहा। देखिए आप, अच्छा आप मुझे इतना बताइए अंकुर जी, आप तो पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं चीजें, मुझे इतना बताइए कि क्या आज के डेट में हर आदमी सड़ संपन्न हो सकता है? अगर माननीय योगी जी की बात ले लीजिए, तो उनके अंदर 10 अच्छाइयां हैं तो 10 बुराइयां भी हैं, हम्म। जिनकी वजह से आज जैसे कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, बाद डेवलपमेंट को आप स्टॉप कर दिया आपने। ठीक। आप अगर कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शासन ला रहे हैं, तो हम्म। आज सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं है, एक गैप सा आ गया है। हम्म। किसी की थाने में सुनवाई नहीं होती है, हम्म। कार्यकर्ता जाता है किसी की मदद के लिए, उसकी मदद नहीं होती है। हम्म। तो हो सकता है बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, पर बहुत से अच्छे ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं भी हैं। हम्म। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये था कि कार्यकर्ता अगर जाता था उसकी हर सबकी सुनी जाती थी, हम्म। अधिकारी अपने मन के नहीं थे। हम्म। अगर हमने कहा कि हमारे गली की सड़क बननी है तो वो हम्म। बनती थी। आज कोई हम्म। कार्यकर्ता अपना अधिकारी से बोल के दिखा दे, डीएम से कह दे कि हम्म। मेरे घर की रोड बननी, नाली बननी है, बनवा के दिखा दे। हम्म। तो फर्क है। बट हाँ भाई, 10 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऊपर नीचे होती हैं। तो हम्म। हर सरकार का अपना, हर पार्टी का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। लेकिन सपा बेहतर आपको लग रही है? देखिए बेहतर, अब देखिए मुझे अगर विकास के रूप में अगर हम पूछेंगे कि हम्म। विकास का अगर एजेंडा या विकास का पैमाना किसी तो ने सपा खींचा, सरकार लकीर खींची बेहतर। है, तो सपा सरकार ने खींची उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा सर, कल से खबरें आ रही लगातार कि यूपी के बंटवारे को लेकर, इस पर कल से खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है इस पर, क्या देखिए बंटवारा अभी होगा? मेरे हिसाब से उचित समय नहीं है ये बंटवारे का, हम्म। जबकि देश महामारी झेल रहा है, हम्म। आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, हम्म। जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, हम्म। बेरोजगारी अपने चरम पे है, हम्म। महंगाई का अपना एक स्तर जिसको कहते हैं वो उससे कई गुना आगे जा चुका है। तो हम्म। मेरे हिसाब से भी बंटवारे का वक्त नहीं है। हम्म। क्योंकि जैसे अगर आप बंटवारा करेंगे आप, तो आपको 3 तरीके की चीजें आपको यहाँ देनी पड़ेंगी। हम्म। चाहे आप राजधानी को ले लीजिए तो उसका डेवलपमेंट चाहिए आपको, आपको विधानसभा बनाने पड़ेंगे, आपको विधान परिषद का जो मतलब कहते हैं एक जो प्रदेश की चीजें होती, बहुत सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यय होगा, जो आपके पास अभी नहीं है। हम्म। अभी सरकार के पास इतनी स्थितियां नहीं है। लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है, अब ये तो सरकार और सरकार के लोग जाने। जी। तो जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भाजपा में शामिल कराया गया है। क्या भाजपा को, भाजपा के भीतर कोई ब्राह्मण चेहरा नजर नहीं आया क्या सर? क्या देखिए ऐसा? मैं आपको बता दूं अंकुर जी, भाजपा के अंदर बहुत से ब्राह्मण चेहरे हैं, ऐसा हम्म। नहीं है। बहुत से हम्म। नए लड़के हैं, बहुत से अच्छी टीम उनके अंदर है। हम्म। लेकिन भाजपा का अपना काम करने का स्टाइल है, हम्म। वो हमेशा नए नए प्रयोग करती है और उस प्रयोग में सफल भी होती है। अब पश्चिम के अंदर उनका कोई ऐसा ब्राह्मण नेता उनको नहीं दिखा हम्म। जिसको कि वो
फ्लाइट ले सके उनको कर, तो उन्होंने जतिन प्रसाद को लिया। और जतिन प्रसाद को पश्चिम का ही ब्राह्मण मान सकता है, पूर्वांचल का ब्राह्मण उनको ब्राह्मण नहीं मानता। तो हमारे साथ थे अमित राज पांडे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए कीमती समय धन्यवाद। देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।